उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन की पार्ट 2 में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये प्रश्न आप सभी के लिए बीडीओ, बीपीडीओ, उत्तराखंड पुलिस, कनिष्ठ सहायक पटवारी, लेखपाल आदि जो भी परीक्षाएं हैं उनके लिए उपयोगी होंगी। और ये सारे 10 ही प्रश्न नहीं है, ये 10 प्रश्नों में कई प्रश्नों के उत्तर छुपे हुए हैं। आप जैसे जैसे आगे देखेंगे आपको इनमें कई सारे नए क्वेश्चन मिलेंगे। तो उम्मीद है कि पहले वाले वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आई होगी और अब दूसरी वीडियो है आपके लिए। तो पहला प्रश्न है, कुमाऊं हिमालय का विस्तार कितने किलोमीटर है? कुमाऊं हिमालय, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, उत्तराखंड भूगोल का। आप सभी लोगों ने पहले देखा होगा कभी ना कभी एक प्रश्न। तो आंसर है 320 किलोमीटर। कुमाऊं हिमालय का विस्तार 320 है। और कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो कुमाऊं हिमालय की ये कुछ दृश्य हैं, कोई पिक्चर है, देखो कितना सुंदर दिखता है हमारा कुमाऊं हिमालय। तो यह जो फैला हुआ है इसका विस्तार सतलज नदी से काली नदी तक है, सतलज से काली तक है। इस श्रेणी में उत्तराखंड में अल्मोड़ा, नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है। इस भाग में प्राचीन काल में 360 जिले थी। उन्हीं के सूख जाने से यहाँ कुछ जो भूमि है उपजाऊ बनी है। यहाँ की जो ऊंची चोटियां हैं उनमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, माणा, गंगोत्री, नंदा देवी, कामेट, जाओ नली, भागीरथी, अलकनंदा और यमुना नदियां यहाँ से निकलती हैं। और ये यहाँ के क्या हैं, उच्चतम श्रेणियों में से आते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, रैमजे साहब किस अंग्रेज गवर्नर के चचेरे भाई थे? ये रैमजे साहब जो कुमाऊं के कमिश्नर भी थे और इन्हीं के नाम पर रामनगर की स्थापना हुई। तो ये किन के चचेरे भाई थे? आंसर है लॉर्ड डलहौजी के। डलहौजी आपने देखा ही होगा, 1857 की क्रांति में काफी बार आता है इनका जिक्र। लॉर्ड डलहौजी के थे। रैमजे साहब कहाँ के निवासी थे? स्कॉटलैंड के। ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है, कहाँ के निवासी थे? स्कॉटलैंड के निवासी थे। ये लॉर्ड डलहौजी के चचेरे भाई थे। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके समय ये क्या थे? किंग ऑफ कमिश्नर ऑफ कुमाऊं, यानी कुमाऊं के कमिश्नर थे। इन्हें किंग ऑफ कुमाऊं या कुमाऊं का राजा भी कहा जाता है। और ये ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार पर बहुत बल दिया करते थे और ये पूरे कुमाऊं को ईसाई धर्म में बदलना चाहते थे। अगला देखिए, यह है लॉर्ड डलहौजी। इनका कार्यकाल रहा 1858 से 1856 तक। और दूसरे हैं हेनरी रेमजे। ये देखो हेनरी रेमजे का चित्र है, ये है हेनरी रेमजे। अगला प्रश्न, झाली माली देवी का मंदिर किस जनपद में स्थित है? झाली माली देवी, तो आप लोगों को बताना है। तो ये है चंपावत में स्थित। कहाँ पे स्थित है? चंपावत में। अब चंपावत की फंगुर पहाड़ियों पर स्थित महर रीत राजाओं की कुल देवी है। झाली माली जो देवी है कौन है? जो फंगुर पहाड़ियों पर स्थित महर रीत राजाओं की कुल देवी है। झाली माली देवी की पांडुलिपि की खोज करने का श्रेय किसको जाता है? यशोधर मटपाल को जाता है। ये फंगुर पहाड़ियां, यहाँ पे घटकू देवता या घटोत्कच का मंदिर भी है फंगुर पहाड़ियों पे। आपने अगर क्वेश्चन पढ़ा होगा कि घटकू देवता का मंदिर कहाँ स्थित है चंपावत में, वो भी फंगुर पहाड़ियों में ही स्थित है। उन्हें स्थानीय भाषा में घटकू देवता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। ये झालीमाली देवी के मंदिर की बहुत पुरानी चित्र है, ये कुछ नवीनतम है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, उत्तराखंड भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? भाषा संस्थान, तो आंसर है हमारा देहरादून। कहाँ स्थित है? देहरादून में। इसकी स्थापना 24 फरवरी 2010 को हुई थी। और एक इसी से मिलता जुलता प्रश्न आता है, उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान। उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान कहाँ पर स्थित है? गौचर चमोली में स्थित है। गौचर चमोली में। अगला प्रश्न, पहाड़ का प्रेमचंद्र नाम से किसे जाना जाता है? कई बार पूछा जाता है प्रेमचंद्र के बारे में, तो आप सभी जानते हैं। तो पहाड़ का प्रेमचंद्र किसे जाना जाता है? तो आंसर है विद्यासागर नौटियाल। विद्यासागर नौटियाल जी को पहाड़ का प्रेमचंद्र के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 29 सितंबर 1933 को टिहरी में हुआ था एवं 2012 में इनका निधन हो गया। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं में माटी वाली, बागी टिहरी गाए जा, यमुना के बागी बेटे, सूरज सबका है, मोहन गाता जाएगा, फट जा पंचधार, भीम अकेला, झुंड से बिछुड़ा, उलझे रिश्ते, टिहरी की कहानी, भैंस का कटिया। ये बहुत कुछ इंपॉर्टेंट जो इनकी रचनाएं हैं वो ले रखी हैं। और भी इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं
तो ये पूछा भी गया है, भीम अकेला पेपर में आ चुका है, टिहरी की कहानी या बागी टिहरी, ये एक बार पूछा गया है। कई बार एग्जाम में इनके बारे में, विद्यासागर नौटियाल जी के बारे में अक्सर आते रहता है। अगला प्रश्न की ओर देखेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारा, फूलों की घाटी किन पर्वतों के मध्य स्थित है? जो विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी है वो किन पर्वतों के मध्य स्थित है? वो है नर और गंधमादन पर्वतों के बीच। जैसे बद्रीनाथ मंदिर के बारे में आप लोगों ने पहले सुना होगा, नर और नारायण पर्वतों के बीच में बद्रीनाथ मंदिर स्थित है। तो फूलों की घाटी चमोली जनपद में स्थित है, ये नर और गंधमादन पर्वतों के बीच स्थित है। अब फूलों की घाटी के बारे में अलग से एक टॉपिक आएगा जब उत्तराखंड का भूगोल पढ़ाया जाएगा, तो फिर भी थोड़ा जान लेते हैं इसकी खोज का श्रेय किसको जाता है। तो फूलों की घाटी का खोज का जो श्रेय जाता है फ्रैंक सिडनी स्माइथ को जाता है, वो उनके साथी होल्ड्सवर्थ, तो ये दोनों को जाता है। कभी कभी पूछ लेता है कि फ्रैंक सिडनी स्मिथ के साथ उनके कौन से ऐसे साथी थे जिन्होंने फूलों की घाटी की खोज करी, तो वो थे होल्ड्सवर्थ। और कब करी? 1931 में की थी। फूलों की घाटी से प्रभावित होकर फ्रैंक स्मिथ एडिनबरा गार्डन की ओर से 1937 में पुनः फिर इस घाटी में आए थे। तो कई बार ऐसा भी प्रश्न घुमा के पूछ सकता है कि फ्रैंक स्मिथ दोबारा कब इस घाटी में आए, तो 1937 में पुनः इससे प्रभावित होकर आए थे। इन्होंने वैली ऑफ फ्लावर नाम से एक पुस्तक भी लिखी थी, और जिसके कारण ही इस फूलों की घाटी को विश्व एक प्रख्याति मिली, विश्व विख्यात हो गई ये फूलों की घाटी। और जो वैली ऑफ फ्लावर है वो किसकी रचना है? फ्रैंक स्मिथ की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रवदनी मंदिर किस जनपद में स्थित है? आप लोग बताइए चंद्रवदनी मंदिर। ये भी कई बार चर्चाओं में रहता है और कई प्रश्नों में पूछा भी गया है। यह है चंद्रवदनी मंदिर। आप देखिए, अगर कोई लोकल का है इधर का तो बता देगा देख के चित्र को। तो चंद्रवदनी मंदिर है, टिहरी में स्थित है। इसके बारे में जानते हैं थोड़ा। चंद्रवदनी मंदिर चंद्रकूट पर्वत पर स्थित लगभग 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। जगत गुरु शंकराचार्य ने यहाँ शक्तिपीठ की स्थापना की थी। जो जगत गुरु शंकराचार्य थे, केरल में इनका जन्म हुआ था, ये पूरे भारत भ्रमण पर आए थे। तो क्या होते, शक्तिपीठ की स्थापना की किन्होंने करी? जगत गुरु शंकराचार्य ने। प्राचीन ग्रंथों में भुवनेश्वरी सिद्धपीठ के नाम से भी चंद्रवदनी मंदिर का उल्लेख है। जो प्राचीन हमारे ग्रंथ हैं उनमें भुवनेश्वरी सिद्धपीठ के नाम से इस मंदिर को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकेडमी कहाँ स्थित है? वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकेडमी, सॉरी इससे पहले एक अभी अगला क्वेश्चन आएगा, वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकेडमी कहाँ स्थित है? तो वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकेडमी कहाँ स्थित है? हल्द्वानी नैनीताल में। अभी मैंने एक प्रश्न दिया था आगे झालीमाली देवी का, उनके पांडुलिपि की खोज करने का श्रेय यशोधर मठपाल जी को जाता है। ये वही यशोधर मठपाल जी हैं जिन्होंने 1983 में लोक कला संग्रहालय, कहाँ? भीमताल, भीमताल के पास एक जगह पड़ती है खुटानी, वहां पर इन्होंने एक संग्रहालय बना रखा, लोक कला संग्रहालय। और डॉक्टर यशोधर मठपाल, इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है। तो ये कलाकृतियां भी करते हैं, जैसे आपने हमारे थंबनेल में देखा होगा जो चित्र है वो उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, भक्त दर्शन का वास्तविक नाम क्या था? भक्त दर्शन, आप लोगों ने कई बार ये प्रश्न भी देखा हुआ उत्तराखंड के एग्जाम में। तो भक्त दर्शन का जो वास्तविक नाम था वो था राज दर्शन। अब इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इनका जन्म 12 फरवरी 1912 को पौड़ी जिले में हुआ था। 1939 में भक्त दर्शन व भैरव दत्त धूलिया के संपादन में लैंसडाउन पौड़ी से कर्मभूमि नामक साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन शुरू किया गया। ये लैंसडाउन, कालो टांडा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, गढ़वाल राइफल्स की यहाँ पे मुख्यालय है और प्राचीन नाम कालो टांडा कहा जाता है लैंसडाउन को। तो वहीं से कर्मभूमि नामक साप्ताहिक अखबार निकाला था किसने? भैरव दत्त धूलिया, और साथ में उनके थे भक्त दर्शन। कब निकाला था? 1939 में। ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि कर्मभूमि का प्रकाशन कहाँ से हुआ, कब हुआ और किन किन लोगों ने किया। इनकी प्रमुख रचनाओं में देखेंगे गढ़वाल के दिवंगत विभूतियां, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, गढ़वाल के दिवंगत विभूतियां किसकी रचना है? तो भक्त दर्शन की। सुमन स्मृति ग्रंथ, सिरदेव सुमन पे इन्होंने लिखा हुआ है, सुमन स्मृति ग्रंथ। स्वामी राम तीर्थ ग्रंथ, कलाविद मुकुंदी लाल बैरिस्टर स्मृति ग्रंथ, ये बैरिस्टर मुकुंदी लाल के ऊपर लिखा हुआ है जिन्होंने मौलाराम के चित्रों को विश्व विख्यात किया, वो ये वही मुकुंदी लाल है, बैरिस्टर। अगला प्रश्न देखते हैं, कोहिनूर का लुटेरा, अंतिम प्रश्न है, कोहिनूर का लुटेरा किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह गोविंद बल्लभ पंत की। अब इसी में इनके अन्य रचनाएं देखते हैं। इनका जन्म अल्मोड़ा में हुआ था। इनके प्रमुख रचनाओं में राजमुकुट, अंगूर की बेटी, सुहाग बिंदी, काशी का जुलाहा,
मदारी, चंद्रकांता, प्रगति की राह, नूरजहां, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। एक इम्पोर्टेंट अंगूर की बेटी, अंगूर की बेटी से याद आया, दो और हैं इसमें। एक है तिब्बत की बेटी, तिब्बत की बेटी जो है वो रचना है वल्लभ डोभाल की। दूसरी है हिमालय की बेटी, हिमालय की बेटी जो रचना है वो है राधा भट्ट की। तो आप इसे भी जरूर नोट कर लीजिए, ये भी कई बार प्रश्न में पूछा जाता है। और गोविंद बल्लभ पंत की रचनाएं ये हैं आपके सामने जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। बाकी उत्तराखंड के महान विभूतियों में इनके बारे में और भी इनकी रचनाओं के बारे में जो हमारी सीरीज चालू होगी उसमें बताया जाएगा। तो कैसी लगी आप लोगों को, ये धन्यवाद देखने के लिए। कैसी लगी आप जरूर बताएं, और अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें क्योंकि आपको ऐसी वीडियो छूट ना जाए, और शेयर जरूर करें। आप जैसे लोग और भी हैं जिनको इसकी ज़रूरत है, जो उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं, अगर ऐसी कंटेंट ऐसी क्वेश्चन उन लोगों को भी हेल्प हो जाए तो अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे फेसबुक आईडी से जुड़ना चाहते हैं, प्रज्ञा कोचिंग सेंटर के नाम से हमारी फेसबुक आईडी है, इसमें भी आपको प्रैक्टिस पेपर और समय समय पर अपडेट इसके PDF आपको मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।